never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of हाँ जी मीना, मैं अभी रास्ते में ही हूँ। और आंटी के लिए मेडिसिन ले ली थी ना? हाँ, मैंने मम के लिए मेडिसिन ले ली और डॉक्टर से मेरी बात भी हो गई थी। तो क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि अभी भी मम की हालत में कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। अभी कुछ टाइम तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो टेंशन मत ले, आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। ओके? और तो घर पहुँचने के बाद मुझे कॉल ज़रूर करना। हाँ, कर दूँगी। ओके, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। मुझे भी आज काफ़ी लेट हो गया है। मम मेरा घर पर वेट कर रही होंगी। आगे कुछ लड़के रास्ते में खड़े थे, उन्होंने तो उनका रास्ता रोक लिया। अरे, इतनी रात को अकेले अकेले? वैसे कहाँ जा रही हो? कहो तो हम कहीं छोड़ दें? देखिए, मेरा रास्ता छोड़िए प्लीज़। अरे ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें? प्लीज़ दूर हो मुझसे। टब्बू, छोड़ो उसको। तू कौन होता है बे, बीच में बोलने वाला? के बाद ऐसे उनकी छोटी सी फाइट होती है और वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। हे, आर यू ओके? हाँ, अब ठीक हूँ मैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं घर तक छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊँगी। थैंक यू। वंस अगेन थैंक यू। मुझे इस लड़की की पूरी डिटेल चाहिए। ये लड़की कहाँ जा रही है, इसका पीछा करो। उसके बाद हम सेफली घर पहुँच जाते हैं और जंगल भी वहाँ से चला जाता है। अदर साइड सर, ये रही उस लड़की की डिटेल। तायम, क्या खूबसूरत है वो आँखें, वो चेहरा और खूबसूरती है तुम्हारी। पता नहीं पहली नज़र में तुमने मुझ पर कौन सा जादू कर दिया। वेरी ब्यूटीफुल। अब हमारी मुलाकात जल्दी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग कल रात अगर वो लड़का टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। ओह, यहाँ हो तुम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कल सेफली घर पहुँच गई थी ना मुझे कॉल किया बाद में। हाँ जमीना, वो एक्चुअली ना कल नाइट को मुझे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे तो एक लड़के ने मेरी हेल्प की। अच्छा, और कौन था वो? पता नहीं, मैंने तो जल्दी मुझसे नाम भी नहीं पूछा। वाह जी, उस लड़के ने हीरो की तरह तेरी जान बचा दी और तूने उसे नाम भी नहीं पूछा। वो जमीना, मुझे उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आया, बट अगर नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर पूछूंगी। अच्छा कोई नहीं, अब चलते हैं दोनों क्लास में। सर लेक्चर दे रहे थे
तो हम पूरी कंसंट्रेशन से नोट्स बना रही थी। ये तो वही है ना। लंच ब्रेक। ट्यों कैंटीन में अकेली बैठी थी। मैंने कहा था ना, हमारी मुलाकात जल्द होगी स्वीट हार्ट। जंकुक ट्यों के सामने आकर बैठा है। मी आई ऑलरेडी बैठ ही चुके हो तुम। ऐसे ही कल रात तुम वहाँ कर क्या रही थी? तुम्हें याद है? ऑफ कोर्स। जब एक चीज़ को एक बार देख लेता है तो उसे भूलता नहीं है। मैं कल डॉक्टर के पास गई थी तो बस वहीं लेट हो गई। डॉक्टर के पास? पर क्यों? वो एक्चुअली मेरी मम हार्ट पेशेंट है तो उनकी मेडिसिन चल रही है, तो बस उनके रिपोर्ट्स और कुछ मेडिसिन लेने गई थी। ओह अच्छा, आई होप जल्दी रिकवर हो जाएंगे आंटी। थैंक यू। खाना खाओ। तो तुम भी खाओ। एंड तुम्हारा रात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जंकुक। इट्स ओके। पहली बार त्यों को जंकुक का ये नेचर काफ़ी काम और रिस्पेक्टफुल लगता है। ये जिमीना बिना कहाँ रह गई अब तक? किसे देख रही हो तुम? वो मैं बस अपनी फ्रेंड जिमिन को देख रही थी। क्लास का टाइम हो रहा है ना। अच्छा क्लास में जाना है तो चलो हम साथ में चलते हैं। चलो। ये जंकुक किसी के साथ इतना नॉर्मल? पहली बार देखा है मैंने भी। शायद उस लड़की को पता नहीं है जंकुक कैसा है। कॉलेज खत्म होने के बाद त्यों क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? बी फ्रेंड्स। ये दोस्ती आगे जाकर बहुत कुछ बदलने वाली थी। त्यों घर चलें? हाँ जी मीना, तू कहाँ रह गई थी? ओ सॉरी, मैं वो शुगर के साथ। हाँ मैं समझ गई। चलो हम घर चलते हैं। बाय जंकुक। बाय। मॉम मैं घर आ गई। अच्छा किया बेटा, अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। मॉम आपने लंच किया? हाँ बेटा मैंने कर लिया और मेडिसिन भी ले ली है। तुम ये इतनी टेंशन मत लिया कर। मॉम आपकी टेंशन नहीं होगी तो किसकी होगी? सिर्फ आप एक ही है ना मेरी। बट फिर भी बेटा। नेक्स्ट मॉर्निंग त्यों जल्दी जल्दी रेडी होती है, ब्रेकफास्ट बनाती है। ओके मॉम मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, आप अच्छे से कर लेना और मेडिसिन जरूर ले लेना याद से। अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ मैं सब कुछ कर लूँगी, तो जा। बाय मॉम, लव यू। लव यू टू बेटा, जाओ। त्यों अपनी क्लासरूम की ओर जा रही थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जंकुक। क्या हुआ जंकुक? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं वो बस, आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम भी ना। चलो क्लास के लिए लेट हो रहा है। नहीं तुम जाओ, वो जिमिन आ रही है उसके साथ जाओ। मैं आता हूँ। ओके दैट्स योर विश, बाय। आफ्टर क्लास त्यों और जिमिन शुगा कैंटीन में जाते हैं। त्यों तुम अकेले आ गई, मुझे एक बार भी नहीं बोला। सॉरी जंकुक, वो मैं भूल गई थी तुम्हें बुलाना, बट नेक्स्ट टाइम याद रखूंगी। लेकिन तुम हर रोज क्लास में इतना लेट क्यों आते हो?
मैंने देखा था तुम कॉलेज टाइम पर ही आए थे। बस आदत है, तुम्हें आदत बदलनी चाहिए। जी मैडम। जंकुक, जंकुक खाना भी खाओ साथ में। तो मेरा खाना हो गया है, तो मुझे और शुगा को अभी ऑफिस में प्रिंसिपल सर के पास कुछ काम है, तो हम वहीं जा रहे हैं, तो क्लास में चली जाएगी ना। डोंट वेरी जिमिन, मैं तेरे को क्लास में ले जाऊंगा। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके बाय। तो जंकुक मैं भी जाती हूँ। मुझे असाइनमेंट भी कंप्लीट करना था। हाँ। अरे जाओ आराम से। थैंक यू जंकुक। इट्स ओके, ध्यान से किया करो। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मतलब तुम अपना ध्यान रखा करो ना। हाँ, ऐसे ही दोनों पे अपने अपने काम आ जाते हैं। जंकुक बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था, तो हम उजिमिन वहाँ से जा रहे थे। वैसे तुम दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी जल्दी हो गई। वो अच्छा है। वो तो मुझे देखकर पता चलता है कितना अच्छा है। बट मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा जंकुक बुरा है, बट तुम बस खुद को संभाल कर रखना। अरे नहीं शुगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते जाओ अभी। ड्रॉप कर दूँ? नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। श्योर? हाँ मैं चली जाऊंगी। ध्यान से जाना, टेक केयर। हाँ तुम भी। एट नाइट। जंकुक घर पहुंचता है। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, अब जल्दी से चल डिनर कर ले। इतनी रात को कहाँ से आता है बेटा तुम? मैंने कितनी बार कहा है ये क्वेश्चन मुझसे मत किया करो। नामचीन फाइल्स देख रहा था। आज कॉलेज कैसा रहा तुम्हारा? नॉर्मल। तभी हाउस मैनेजर आकर बोलता है, सर कल चैरिटी हॉस्पिटल में फ्री हार्ट चेकअप कैंप है, इंश्योर करो किसी भी पेशेंट को बिना ट्रीटमेंट के वापस न भेजा जाए। जी सर। अब जंकुक ने तुम के घर सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं जो तुमको नहीं पता है। कितने प्यार से तुम कर रही हो ना। यू आर रियली प्रीटी तुम। पता नहीं मैं कितने दिन तुमसे दूर रह पाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग। ओहो आज मैं लेट हो गई। तेम जल्दी जल्दी क्लासरूम में जा रही थी, तभी पीछे से मिस तेम। जंकुक आज मिस तेम नाम अच्छा लगा ना? नहीं तो फिर ते। ये ठीक है। तो क्लास में चले अब? जी मैडम चलिए। इन क्लासरूम मिस्टर ओम प्रेजेंट सर। जंकुक। जंकुक ये क्या तरीका है? सॉरी ते, ये मेरा तरीका है स्वीटहार्ट, जो तुम्हें अभी तक नहीं पता और मैं बताना भी नहीं चाहता। बिकॉज यू आर सो इनोसेंट। अटेंशन प्लीज। अब स्टूडेंट्स को पेयर बनाकर एक एक्सपेरिमेंट करना है। टर्म एंड जंकुक, यू टू आर पार्टनर्स। टेस्टिंग में मेरे साथ है। लगता है आज तुम्हें सच में काम करना पड़ेगा। जी मैडम। जंकुक तुम भी। Excellent work, Tom and Jungkook. You both will do great work. Thank you, sir. देखा जंकुक,
तुम्हारे साथ काम करना बिल्कुल ईजी है। अच्छा, पता नहीं मुझे इन दोनों का इतना क्लोज होना क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। इन कैंटीन जिमिन फुल ट्रे लेकर आती हैं। परमिशन है? हाँ, हमेशा। तभी जंकुक वहाँ आता है। हेलो जंकुक। हाय जिमिन। कुछ देर तक तीनों नॉर्मली बातें करते हैं। जिमिन नोटिस करती है कि जंकुक की नज़र सिर्फ टेम को घूर रही थी। ये इतना अजीब। टेम अपनी मॉम को रूटीन चेकअप के लिए क्लिनिक ले जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट देखते हुए सीरियस हो जाते हैं। आई एम सॉरी टू से मिस्टर ओम, बट आपकी मॉम की हार्ट की कंडीशन पहले से और वीक हो गई है। डॉक्टर, देखिए इन्हें जितना जल्दी हो सके एक अच्छे कार्डियक हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। लेकिन उसका खर्चा। डोंट वरी मिस्टर ओम, एक हॉस्पिटल है जहां फाइनेंशियली वीक पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बहुत कम कॉस्ट में होता है। ये लीजिए उस हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड और कल अपनी मॉम का चेकअप वहाँ करवा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम मिस्टर ओम। पेशेंट का नेम मिसेस केम। डॉक्टर ने आपके लिए अपॉइंटमेंट ऑलरेडी अरेंज कर दिया है, तो प्लीज़ आप अपनी मॉम को एडमिट करवा सकते हैं। जी थैंक यू। कुछ टाइम बाद कार्डियोलॉजिस्ट रिपोर्ट देखते हैं। देखिए इनकी हार्ट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, बट अगर कुछ टाइम तक इनका अच्छे से इलाज चलेगा तो ये ठीक हो सकते हैं। जी डॉक्टर। और हाँ, पैसे की टेंशन मत लीजिए, ये हॉस्पिटल उन पेशेंट्स के लिए भी है जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। डोंट वरी अबाउट कि मॉम का इलाज अच्छे से होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अब त्यों की मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है और त्यों अपनी मॉम को छोड़कर वापस घर आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग त्यों जल्दी उठकर खाना बनाकर हॉस्पिटल के लिए जाती है। मॉम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बट तुमने आज कॉलेज नहीं जाना? जाऊँगी मॉम, बस पहले आपको देख लूँ। और मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट लाया है, प्लीज़ आप अच्छे से कर लेना। मेरी इतनी टेंशन मत लिया करो, अपनी पढ़ाई की भी देखो बेटा। मॉम आप जल्दी ठीक हो जाओ ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब जाओ, लेट हो जाओगे। बाय। फाइनली मैडम आ गई। कहाँ थे अब तक हो? सॉरी, वो हॉस्पिटल में थोड़ा टाइम लग गया ना। आंटी कैसी हैं? डॉक्टर बोल रही हैं ट्रीटमेंट शुरू हो गया इनका। थैंक गॉड। वैसे आज जंकुक नहीं है? ये लो, नाम लिया। देखो जंकुक, तुम तुम्हें मिस कर रही थी। तो कैसे है तुम? मुझे भी बताओ। अरे नहीं, वो बस। अच्छा चलो चलो क्लास में चलते हैं। अरे जिमिन, तो इतना जल्दी जल्दी क्यों खा रही है? अरे वो चले ना, मेरी मम्मी का कॉल आया था। आज मुझे घर जल्दी जाना है, तो बस मैं लंच करके सीधा घर के लिए जाऊंगी। अच्छा, कोई ना। वैसे शुभा, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? तुमने कभी बताया नहीं। वो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी शुभा, तुम्हें बुरा लगा तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है पेरेंट्स ना होने का दुख, बिकॉज मैं भी अपने डैड को बहुत मिस करती हूँ। अरे तुम दोनों छोड़ो इन बातों को। ऐसे वो अपना लंच करने लगते हैं। तभी एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो उनके पास आता है। एक्सक्यूज मी। यस, मुझे पता है आप मेरे सीनियर हो, बट आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बस फ्रेंडशिप के लिए चॉकलेट। अरे तुम ले ले, इतने प्यार से दे रहा है।
थैंक यू। जैकब बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर सीधा चला जाता है। अरे जैकब, तुमने अभी जाने तो दो मुझे। आज इसे अचानक क्या हो गया है? हमेशा की तरह टाइम अपना काम खत्म करके कॉलेज जाती हैं। सुना तुमने? हाँ, उस फर्स्ट ईयर वाले लड़के का पता नहीं कल किसी ने एक्सीडेंट करवा दिया। हे टैम। हाँ जिनको तुमने सुना? वो जिस लड़के ने कल मुझे चॉकलेट दी थी, पता नहीं किसी ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। पता नहीं किसने। बहुत बुरा किया बेचारे के साथ। बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे जिसकी किस्मत। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जिनको सब जानता है, लेकिन अगर मैंने इसे पूछा तो मुझ पर भड़केगा। चलो उस लड़के को छोड़ो, अब खुद पर भी ध्यान दो। चलें क्लास में? बट उस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ ना। अरे तुम इतना क्यों सोच रही हो? नहीं, वो कल उसने मुझे चॉकलेट दी थी, मेरा अच्छा फ्रेंड भी बन गया था। इट्स ओके, इट्स ओके स्वीट हार्ट। तुम्हें ये सुनकर इतना बुरा लग रहा है, अगर तुम्हें सच पता चलेगा तब क्या होगा? कॉलेज के बाद तुम सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। आज उदास लग रही हो? नहीं मॉम, बस असाइनमेंट की स्ट्रेस है। बेटा, तुम्हारी आंखें सब कुछ बता देती हैं। नहीं मॉम, ऐसे सच में कुछ नहीं है। और आप इतनी टेंशन मत लीजिए, आप बस अपना ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाओ ना मॉम। हाँ मेरी जान। ते हम अपनी डायरी में लिखते हैं, कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, फिर एक सच सब कुछ बदल देता है। पता नहीं जिनको वैसा ही है या मैं उसे अभी तक समझ नहीं पाई। वो डायरी बंद कर देती है और बाहर चांद को देखने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तो हम हमेशा की तरह अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल जाकर कॉलेज चली जाती हैं। देखा, मैंने बोला था ना आज वो लेट आएगी। तुम हर बात पर प्रेडिक्शन कैसे कर लेती हो? टैलेंट। टैलेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। गुड मॉर्निंग जिमिना अंशुका। हाँ गुड मॉर्निंग। क्यों आंटी कैसी है आप? पहले से बेहतर है। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। अब जंकुक और त्यों कॉलेज में अक्सर एक साथ नजर आते थे, कभी लाइब्रेरी, कभी कैंटीन, कभी कैंपस के गार्डन में। और ये बात कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। ऐसे ही कॉलेज खत्म हो जाता है। तुम रोज गेट तक मुझे छोड़ने क्यों आते हो? पता नहीं, बस अच्छा लगता है। पागल, सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा बाय। ध्यान से जाना त्यों। हाँ मैं ध्यान से ही जाऊंगी। एट नाइट उसे खुद भी एहसास नहीं था, उसकी नॉर्मल सी केयर अब धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल रही है। आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी। ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज फ्रॉम माय साइड एंड क्लास इज ओवर। ते मुझे और शिवा को एक काम है, हम पहले निकलते हैं। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। तुम पक्का आ जाओगी ना? तुम जाओ। तुम भी जा ही रही थी, तभी एक लड़का उसके पास आता है। तुम? हाँ, काफी लेट हो गया है,
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। एक्चुअली सच में बहुत लेट हो गया है। हाँ, ओके, थैंक यू। जंगकुक उनकी सारी बातें सुन लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और उसे अपने साथ ले जाने की? तो जंगकुक उस लड़के को बहुत मारता है। जंगकुक ये क्या कर रही है जंगकुक? तो वो मर जाएगा। जंगकुक जंगकुक रुको, जंगकुक रुको प्लीज। जंगकुक देखो उससे ब्लड निकल रहा है। छोड़ दो उसे। जंगकुक, मुझे नहीं पता था तुम मेरे लिए इतने पॉसेसिव हो। आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। हाँ हाँ, हूँ मैं पॉसेसिव, हूँ मैं ऑब्सेस्ड, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या हूँ? प्यार? तुम इसे प्यार कहते हो? तुम प्यार नहीं करते जंगकुक, ये सिर्फ तुम्हारी ऑब्सेशन है। कॉलेज में सब तुम्हें प्ले बॉय कहते हैं। पता नहीं मुझसे पहले कितनी लड़कियों के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा होगा। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था तुम्हें। हाँ, हूँ मैं ऐसा, और सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें मेरा प्यार ऑब्सेशन लगता है तो हाँ, हूँ मैं साइको। तो तुम भी सुनो जंगकुक, मैं एक साइको के साथ नहीं रह सकती। इतना बोलकर त्योंग वहाँ से जाने लगती है। स्वीटहार्ट, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे दूर चली जाओगी? अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी तो शायद तुम्हारी मोम कल का सूरज ना देख पाए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है? तुम्हारी मॉम जिस हॉस्पिटल में है ना, वो मेरे डैड का हॉस्पिटल है। जंगकुक, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम कहाँ जाती हो, किसके साथ जाती हो, कब सोती हो, कब खाती हो, सब कुछ। क्या चाहती हो तुम? ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे तुम अपने पास चाहिए। जब तक मैं चाहूँ सिर्फ तुम मेरी बनकर रहो। नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। स्वीटहार्ट, डिसीजन तुम्हारा होगा, पर उस डिसीजन का असर किस पर रहेगा ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तो मैं आज पूरी रात तुम्हारे डिसीजन का वेट करूँगा। जंगकुक, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? स्वीटहार्ट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार ऐसे समझ नहीं आएगा। तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। आई होप तुम एक बेहतर डिसीजन लोगी। तो मिलते हैं कल। लव यू स्वीटहार्ट। अब त्यों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नाइट 8 PM। आ गई मेरी प्रिंसेस। क्या हुआ? तो कुछ नहीं मॉम, बस आज आपकी याद बहुत आ रही थी। पागल लड़के, ऐसे कौन करता है? अदर्स आए, जिन और नामजिन पैकिंग कर रहे थे। फ्लाइट सुबह 6 बजे की है RM। हाँ, वैसे RM कितना टाइम लगेगा हमें वहाँ? जिनू बिजनेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 1 हफ्ते की है। चाचू, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं और जिनको घर संभाल लेंगे। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। लेकिन वो जंकुक है कहाँ भी? RM वो लेट ही आता है, आपको पता है ना। अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा वो। त्यों अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मुझे बस जब तक मैं जाऊँ। मैं क्या करूँ मॉम? मैं कैसे बचाऊँ आपको? कोई रास्ता नहीं है मॉम। पर मैं आपका नहीं कर सकती। मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग त्यों जंकुक के मंजिल पहुंच जाती है। वेलकम स्वीटहार्ट। मुझे पता था तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही रहेगा।
क्योंकि तुम हमेशा से ज्यादा दूसरों की सोचती हो ना। तुम यहाँ, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या करने आई हो? शुगा, आज से वो यहीं रहेगी। लेकिन क्यों? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? शुगा, तुम उसे देखते रहोगे या कॉलेज भी जाओगे? लेकिन जंकुक, वो मैंने कहा कॉलेज जाओ। स्वीट हार्ट, तुम्हें पता है मुझे कल रात बिल्कुल नींद नहीं आई, क्योंकि मेरी स्वीट हार्ट भी तो कल रात सोई नहीं थी ना। जंकुक, जैसा मैंने तुम्हें सोचा था तुम बिल्कुल वैसे नहीं निकले। मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, एक साइको पर्सन से दोस्ती करके। क्या बोला तुमने? साइको? मैंने सोचा था मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा, पर नहीं, कल तुमने पूरे कॉलेज के सामने मुझे थप्पड़ मारा था ना। अब उस थप्पड़ को हर पल याद करोगी तुम। मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जंकुक, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? स्वीट हार्ट, तुम तो अभी से रोने लगी। अच्छा, रोना बंद करो। मैंने कहा रोना बंद करो। क्यों डर जाती है? अब अगर मुझे तुम्हारी आंख में एक भी आंसू दिखा तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा। इतने में ट्योन का फोन बजता है। जंकुक ट्योन से फोन छीनकर फेंक देता है। जंकुक, ये क्या किया तुमने? मेरा फोन क्यों फेंक दिया? जब मैं तुमसे बात करूं तो तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए, ना कि इन फालतू लोगों पर। जंकुक, वो मेरी मोहन है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? आज से सिर्फ तुम मेरी हो। तुम्हारा रोना, हंसना, खाना, पीना सब मैं डिसाइड करूंगा। अगर तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचती हो तो ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। अब से तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे रूह पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। अब मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं जब तक घर वापस लौटूं मुझे तुम्हारी आंख में एक भी आंसू नहीं चाहिए, क्योंकि ये आंसू रात को तुम्हारे बहुत काम आएंगे। स्वीट हार्ट, जंकुक, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना जंकुक। मुझे जाने दो यहाँ से जंकुक। जाने दो मुझे। अरे साइड, जिमिन और शुगा को भी कॉलेज में सब कुछ पता चल जाता है। मुझे तेरे से मिलना है अभी। हाँ जिमिना, अब मुझे भी जंकुक से बात करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी बात। अब शुगा और जिमिन दोनों जंकुक के घर यानी कि मेंशन जाते हैं। कहाँ हो तुम? जिमिन, 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 मुझे यहाँ से ले चलो जिमिन। मुझे घर जाना है। मुझे मॉम के पास जाना है जिमिन। मुझे यहाँ नहीं रहना। ट्योन, शांत हो जाओ। मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। चलो देख, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंकुक ताई के साथ ये सब कुछ करने की? तुम प्यार के नाम पर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो गया तुम्हारा। चलो जाओ यहाँ से। ट्योन रुको। क्यों, तुम होते कौन मुझे रोकने वाले? शुगा, मैं इस जिमिन के साथ ज्यादा बहस नहीं करूंगा और तुम इसे समझा लो, वरना मुझे 1 सेकंड में नहीं लगेगा इसे उठाने में। जिमिन, तुम साइड हो जाओ। जिमिन, शुगा, तुम उसका साथ दे रहे हो। नहीं जिमिन, तुम नहीं जानती, जंकुक सिर्फ मेरा कजन नहीं है, वो एक माफिया है। क्या? हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी कुछ हो। शुगा, अपनी इस जिमिन को यहाँ से लेकर जाओ। जिमिना मत जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जिमिन के साथ जाने की? मुझे लगता है आज मॉर्निंग वाली बातें तुमने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले ली है ना स्वीट हार्ट? नहीं वो कोई बात नहीं, आज तुम्हें मैं इतना अच्छा नाइट लेसन दूंगा कि तुम भूलना तो दूर मेरे नाम से भी कांप जाओगी। अब चलो।
नहीं नहीं जंकुक, प्लीज मुझे मुझे छोड़ दो जंकुक, जाने दो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। जंकुक अभी तुम बहुत गुस्से में हो, उसे जाने दो जंकुक प्लीज। शिगा, तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने को? तो ध्यान रहे, आज पूरी रात रूम से बाहर नहीं आओगे तुम। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी फ्रेंड की चीखें सुनो और कल मुझे ब्लेम करो। हाँ। जंकुक त्यों को बेड पर पटकता है। तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी बातों को टालने का। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ। रात के 2 बज चुके थे। त्यों अनकॉन्शियस हो जाते हैं। शिट, मैंने कहा था डार्लिंग, तुम्हें मेरे एंगर को नहीं सह पाओगी। उसके बाद जब त्यों को हक करके सो जाता है। क्या हुआ स्वीटहार्ट, बॉडी में पेन हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे इग्नोर करने की? जब मैं तुमसे बात करूं तुम्हारा सारा अटेंशन मुझ पर होना चाहिए। जंकुक, तुम पूरे के पूरे साइको। स्वीटहार्ट, बॉडी में पेन है, फिर भी जबान तुम्हारी कैंची की तरह अभी भी चल रही है। लगता है तुम में अभी भी एनर्जी बाकी है, तो चलिए बाथरूम में कुछ एनर्जी वहाँ भी वेस्ट कर लेते हैं। नहीं जंकुक, मैं तुम्हारे साथ बाथरूम में नहीं जाऊंगी। स्वीटहार्ट, ऑर्डर देना मेरा काम है, तो चलें अब। उसके बाद जंकुक त्यों को बाथरूम में ले जाता है आफ्टर शावर। क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ कैसे है? इतना सब करने के बाद तुम मुझसे अभी भी यही पूछ रहे हो? पर गलती भी तो तुम्हारी थी ना, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था। वेल, अब चले नीचे। त्यों से बिल्कुल भी चलना नहीं हो रहा था और जिंकुक भी ये सब नोटिस करता है। वैसे स्वीटहार्ट, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि हमने कल रात कितनी मेहनत की है। जंकुक, मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है जंकुक, मुझसे नहीं चला जा रहा जंकुक। स्वीटहार्ट, रोना नहीं है बिल्कुल भी, और मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करने के बाद पेन किलर दे दूंगा जिससे तुम्हारा पेन बिल्कुल गायब हो जाएगा। ओके, अब चलो। मैंने कहा रोना नहीं है, अब मुझे तुम्हारी सांस की आवाज भी सुनाई ना दे। त्यों डर जाती है और बिल्कुल रोना बंद कर देती है। गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी बात मानती रहना, ओके? कुछ टाइम बाद जंकुक को एक कॉल आ जाता है, तो वो कुछ टाइम के लिए वहां से चला जाता है। त्यों, क्या तुम ठीक हो? प्लीज त्यों, रोना बंद करो, यहाँ मेरे पास। नहीं जगह, तुम मुझे दूर जाओ। अगर जंकुक ने देख लिया तो नहीं।
सॉरी तेहम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सॉरी, मुझे जिंको का पता होते हुए भी मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। कोई बात नहीं शुगा। कुछ टाइम बाद जिंको को वापस आ जाता है। स्वीट हार्ट, तुम अब तक खड़ी हो? चलो आओ मेरे पास बैठो। नहीं जिंको मैंने कहा मेरे पास आकर बैठो। तेहम पेन की वजह से ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। स्वीट हार्ट, क्या हुआ? ज़्यादा पेन हो रहा है? उसके बाद जंकुक तेहम को अपने लेग्स पर बिठा लेता है। ये लो खाओ, और मुझे मना करने के बारे में सोचना भी मत। ये लो शुगा, तुम हम दोनों को ऐसे देखते ही रहोगे या कॉलेज भी जाओगे? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें ऐसे देखने का, और जो तुम तेहम के साथ कर रही हो ना वो बिल्कुल सही नहीं कर रही जंकुक। शुगा, आवाज़ थोड़ी नीचे। और क्या पता आज तुम्हारी वो जिमिना कॉलेज पहुंच पाएगी या नहीं, क्योंकि तुम अपने भाई को अच्छे से जानते हो। तो अपनी ये चोंच तुम खुला करो। शुगा बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट, वैसे स्वीट हार्ट खाना कैसे लगा तुम्हें? इसका मतलब तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? तुम रुको, जिस भी कुक ने आज खाना बनाया ना, मैं अभी उसके हाथ काट देता हूँ, क्योंकि मेरी स्वीट हार्ट को खाना पसंद नहीं आया। नहीं जगो, खाना बहुत अच्छा था। यस, ये तुम्हें पहले ही बोलना था ना। अब क्यों, तुम्हारी एक गलती किसी की भी जान ले सकती है, तो प्लीज तुम मुझे गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके? इतना बोलकर जंग ट्योंग को रूम में ले जाता है। ये लो ट्योंग पेन किलर्स, और इस रूम में रेस्ट करो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो ध्यान रहे तुम्हारे कदम इस रूम से बाहर नहीं निकलने चाहिए, वरना तुम काफी समझदार हो। इतना बोलकर चिंक वहाँ से चला जाता है, और ट्योंग की बॉडी में वैसे ही काफी पेन था, तो वो पेन किलर लेकर सो जाती है। एट इवनिंग, जिमिन ट्योंग से मिलने आती है। ट्योंग जिमिन की आवाज़ सुनकर उसके पास जाती है। ट्योंग, कैसी हो तुम? जंकुक ने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हारे साथ? जिमिन, प्लीज तुम मेरी मॉम को ये कुछ मत बताना, प्लीज प्लीज, और उनका ख्याल रखना प्लीज। जिमिन, डोंट वरी ट्योंग, अपनी आंटी को बोला है कि ट्योंग कुछ दिनों के लिए कॉलेज ट्रिप से बाहर गई है। हाँ ट्योंग, मैंने आंटी को अच्छे से समझा दिया है। अदर साइड, ये काम तो खत्म हुआ। वैसे मेरी स्वीट हार्ट क्या कर रही होगी? स्वीट हार्ट, तुम वही काम क्यों करती हो जो मुझे पसंद नहीं है? फिर मैं तुम्हें हर्ट करूँगा, पर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें एक अलग लेसन दूंगा, जिसे तुम शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। तो मैं आ रहा हूँ स्वीट हार्ट। तो क्यूटीज, कैसे लगी आपको स्टोरी? ये एक रिक्वेस्टेड स्टोरी है। आई होप जिस आर्मी ने मुझे ये स्टोरी बनाने को बोला था उन्हें ये स्टोरी पसंद आएगी। ये 2 शॉर्ट स्टोरी है, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही दे दूँगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।